दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ तकदीर का खेल 4। तकदीर के खेल 3 में आपने सुना कि ब्राह्मणी को लड़की हुई थी और उसका छठी का दिन था। गोपाल वापस वैसे ही रूम के बाहर खड़ा था, ब्रह्मा जी का इंतजार कर रहा था। वापस वैसा ही हुआ। ब्रह्मा जी मुन्नी का भाग लिखने आए। उन्होंने देखा वह बच्चा फिर वही खड़ा है। ब्रह्मा जी इस बार समझ गए कि वक्त जाया करके कोई मतलब नहीं है, ये मुझे पकड़ ही लेगा। इसलिए वो खुद गोपाल के पास गए और बोले, बच्चे मुझे अंदर जाने दो, मुन्नी का भाग लिखने का टाइम हो गया है, फिर मैं खुद आकर तुम्हें बता दूंगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी मुन्नी का भाग लिखने अंदर चले गए। ब्रह्मा जी मुन्नी का भाग लिख तो दिए, पर वो गोपाल से नजर चुरा के भाग रहे थे। तभी गोपाल ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, आप भी झूठ बोलते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये सृष्टि का नियम है कि मैं भाग्य किसी को नहीं बता सकता। मैं तो झूठ नहीं बोला, सिर्फ सृष्टि के नियमों का पालन कर रहा था। गोपाल बोला, वो सब छोड़ो, अब तो पकड़े गए, अब मुझे बताओ कि मुन्नी के भाग्य में आपने क्या लिखा। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये बच्चा नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने बताया, ये बच्ची के भाग्य में है कि उसका घर संसार कभी नहीं बस पाएगा और वो अपना जीवन यापन खुद कमाएगी और खुद के बल पे करेगी। इस जमाने में जहाँ लोग लड़कियों को काम करना गलत समझते हैं, इसी जमाने में वो अपना काम खुद करेगी और खुद अपने बलबूते पे अपना जीवन यापन करेगी। और वो जो भी काम करेगी उस काम में उसे एक दिन में बस 11 आना पैसा ही मिलेगा, चाहे वो कितना ही मेहनत कर ले। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तभी गोपाल ब्रह्मा जी से और कुछ ना पूछ पाया। गोपाल ये सुन निराश हो गया और इतने छोटे में ही उसे ख्याल आया कि माँ के 2 बच्चे का भाग्य ब्रह्मा जी ने इतना कठोर क्यों लिखा। समय बीतता गया, गोपाल छोटा था तो ये बात भूल भी गया, पर वो बात उसके मन के कोने में कहीं तो बसी थी। अब सब चल रहा था। गोपाल परी और मुन्ने के साथ हंसता खेलता बड़ा हुआ और ऐसे 4 साल निकल गए। अब गोपाल 10-11 साल का हो चुका था और मुन्ना 4 साल का और मुन्नी 3 साल की हो चुकी थी। मुन्ना कुछ महीनों से खेलते खेलते अजीब हरकत करता। वो अधिकतर चिड़ियों के पीछे भागता रहता, चिड़ियों से बात करने की कोशिश करता अपनी तोतली भाषा में। और ये बात गोपाल, माँ और गुरुजी भी कई दिनों से देख रहे थे। तो गुरुजी और माँ ने सोचा कि मुन्ने को चिड़िया बहुत पसंद है और इसलिए गुरुजी ने मुन्ने के लिए एक चिड़िया जो पिंजरे में बंद थी वो खरीद लिए। और उसके कुछ दिन के बाद गुरुजी किसी जजमान के यहाँ पूजा कराने गए। पूजा कराने में जजमान ने गुरुजी को गुरु दक्षिणा में गाय दान में दिया। यह सब देखकर अचानक गोपाल जी को ब्रह्मा जी की कही हुई सारी बात याद आ गई और वो आश्चर्यचकित हो गया। इतने में गोपाल ने सोचा कि ये ब्रह्मा जी ने जो कही थी सारी बात सही हो रही है। धीरे धीरे मुन्ने के आजू बाजू वो सारे चीज़ एकत्रित हो रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने कहा था। मुन्ना सारा दिन चिड़िया के पीछे दौड़ता और पिंजरे में खड़े खड़े चिड़िया से बातें किया करता था। इसी तरह चल रहा था कि अचानक एक दिन गुरुजी के घर एक साधु आए जो भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। माँ गोपाल से कहा, जाके साधु को राजा रोटी दे दे। गोपाल साधु बाबा को रोटी देने गया। गोपाल रोटी लेकर गुरुजी के पास खड़ा था पर कहीं गुम था। तभी माँ आई और गोपाल को डांट लगाई कि तू रोटी लेकर क्या कर रहा है, ब्रह्मा जी को दे, साधु बाबा को दे क्यों नहीं रहा। तभी गोपाल हाथ में चावल लेकर आया और गुरुजी के सामने खड़ा था पर कहीं गुम था। तभी माँ आई और गोपाल को डांट लगाई, तू चावल ले आया, वो भी बासी, मैं तुझे ताजी रोटी देने बोली थी। ऐसा कहकर माँ गोपाल के हाथ से चावल लेकर अंदर चली गई रोटी लाने। यह सब साधु देख रहे थे। तभी साधु ने गोपाल से पूछा, बेटा कहाँ गुम हो। साधु की आवाज़ सुनकर गोपाल तपाक से बोला, ब्रह्मा जी ने जो कहा था कई साल पहले वो सच हो रहा है। साधु ने यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वो समझ गए कि ये गोपाल कोई आम लड़का नहीं है, ये कोई महान आत्मा है जिससे ब्रह्मा जी मिले, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। साधु ने पूछा, कौन सी बात। गोपाल बोला, नसीब का लिखा वही बात। फिर गोपाल साधु से पूछा, बाबा ऐसा क्यों कि ब्रह्मा जी किसी मासूम का भाग्य इतना कठोर लिखते हैं। साधु हंसे और गोपाल से कहा, बालक ये जानने के लिए तुझे भी साधु ही बनना पड़ेगा, चलोगे मेरे साथ। तभी गोपाल एक पल के लिए समझ नहीं पाया और साधु वहाँ से चले गए। उस रात गोपाल को नींद नहीं आई। उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, यह जानने के लिए साधु बनना होगा। गोपाल बेचैनी से उठकर अपने कमरे से बाहर आया तो देखा साधु वहीं खड़े थे जैसे गोपाल को लेने आए हों। तब गोपाल तुरंत जिस भेष में था वैसा का वैसा बिना कुछ घर से लिए नंगे पांव साधु के साथ निकल गया। गोपाल घर में किसी को भी बिना कुछ बताए बाबा के साथ चला गया, क्योंकि अगर वो बताता तो उसे कोई जाने नहीं देता और उसे जानना था कि ऐसा क्यों होता है।
इसलिए वो बाबा के साथ चला गया। घर में सुबह सभी उठे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, आजी सभी ने गोपाल को बहुत ढूंढा, लेकिन गोपाल कहीं नहीं मिला। अब वो बाबा के साथ रहने लगा था। यहाँ ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और जगह जगह गोपाल को ढूंढा, लेकिन ब्राह्मण को कहीं भी गोपाल नहीं मिला। गोपाल अब साधु बाबा के साथ रहने लगा और उनसे दीक्षा ली। उन्हीं से उन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण की। साधु महात्मा के साथ रहकर वह बहुत बड़ा तपस्वी बन गया। 10-12 साल निकल गए थे। अब गोपाल एक युवा बन गया था। होशियार तो पहले से था। साधु महात्मा के संगत में रहकर और भी बहुत बड़ा तपस्वी बन गया। अब गोपाल की ख्याति धीरे धीरे शहर शहर, गांव गांव में बढ़ गया था। वो बहुत बड़े गुरु प्रवचन के रूप में होने लगा। गोपाल सभी जगह जाकर धर्म का प्रचार करने लगा। गोपाल किसी भी गांव में जाता तो वहां रुककर धर्म के बारे में बताता, सनातन धर्म के बारे में बताता, भटके को रास्ता दिखाता। इस तरह करते करते गोपाल एक बहुत बड़ा तपस्वी बन चुका था। गोपाल एक बार एक गांव में ठहरा था प्रवचन करने के लिए। प्रवचन करते करते गोपाल प्रवचन कर रहा था। प्रवचन जब खत्म हो गया तो एक 18-19 साल की लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसका नाम गीता था, वो गोपाल से मिलने के लिए आगे बढ़ी। तो गोपाल के जो शिष्य थे वो गीता को आगे नहीं बढ़ने दिए, उन्हें वहीं रोक दिया। बोला, क्या काम है? गीता बोली, मुझे साधु बाबा से मिलना है, जो प्रवचन कर रहे थे। गोपाल के शिष्य लोगों ने बोले, उनसे मिलने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। गीता बोली, कोई बात नहीं, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में एक लड़का आया और गीता को लेकर गोपाल के पास में गया। गीता ने गोपाल को प्रणाम किया और बोली, साधु बाबा, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। इस गांव से सटे हुए 15-20 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है। मैं वहां से आपसे मिलने आई हूँ। आप कृपा करके हमारे घर पे चलिए, हमारा घर देखिए। मेरे पति को शायद किसी की नज़र लग गई है। वो कुछ करते नहीं हैं, बस चिड़ियों से बात करते रहते हैं, थोड़े बहुत गैया चरा कर ले आते हैं। चिड़िया की बात सुनकर गोपाल का कान खड़ा हो गया और बोला, आपने क्या बोला? गीता बोली, मेरे पति चिड़ियों से बातें करते रहते हैं, नहीं तो फिर बस चुपचाप रहते हैं। आप चलकर मेरे पति को देखिए ना। ठीक है, मैं आपके पति को देखने चलूँगा, कल हम चलेंगे आपके घर। यह सुनकर गीता बहुत खुश हो गई और वो रात को वहीं शिविर में रुक गई। क्या गोपाल सच में गीता के घर जाएगा? कौन है गीता का पति? कहीं यह मुन्ना ही तो नहीं? जानने के लिए देखिए अगला भाग।